मेरे इस गलती को माफ करो। प्रहलाद जी ने दिव्य नरसिंह भगवान की स्तुति की और भगवान ने दिव्य प्रहलाद जी को वरदान प्राप्त कराया है। भगवान कहते हैं पुत्र वरदान मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिसे आपका दर्शन हो जाए उसे फिर इस संसार की भोग वस्तुओं से क्या मतलब है। अरे इस संसार का जो बहुमूल्य वस्तु है, जो बहुमूल्य धन है, आज वह मुझे प्राप्त हो गया है। अब यह नश्वर वस्तु को लेकर मैं क्या करूंगा। नरसिंह भगवान कहते हैं पुत्र मेरी बहुत इच्छा हो रही है, कुछ न कुछ मेरे से मांग लो। तब श्री प्रहलाद जी कहते हैं हे प्रभु, यदि देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी किसी से कुछ मांगने की आकांक्षा ही ना प्रकट हो। इसके पश्चात प्रहलाद जी ने स्तुति को करते हुए भगवान परमधाम को विराजे हैं। प्रहलाद जी बहुत वर्षों तक राज्य करते हुए अंत में इंद्र पद को प्राप्त हुए हैं। आगे अष्टम स्कंद में परम मंगल भागवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अष्टम स्कंद में मनमंत्रों का निरूपण किया। सत्य त्रेता द्वापर कलि आदि चारों युग जब 1000 बार प्रतीत होते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंत्र होते हैं। वे 14 मनमंत्र हैं स्वयंभू, सरोचिष, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी और देव सावरणी तथा इंद्र सावरणी। एक मनमंत्र लगभग 72 चतुर्युगी के लगभग होता है। प्रत्येक मनमंत्रों में भगवान ने अवतार हुआ करते हैं। एक बार चाक्षुष मनमंत्र में प्रभु ने गज का ग्राह से उद्धार करने के लिए हरि अवतार धारण किया। आसीत गिरिवरो राजस त्रिकूटा इति विस्मृता क्षीरोदेना प्रतः श्रीमान नियोजनायुत मुक्तिदः। कहते महाराज एक मनमंत्र में एक हाथी था जो 10,000 हाथी का बल रहता था। वही एक त्रिकूट नामक पर्वत पर रहता था। उसके 10 पत्नियां 50 पुत्र थे। वह अपने दल बल के साथ जब चलता महाराज, तो जो जंगल में जीव जंतु थे और वह महाराज की जय हो, महाराज की जय हो ऐसा कहते हुए चलते। और हाथी अपने उस प्रशंसा को सुनकर बड़ा प्रसन्न होता। महाराज बड़े प्रेम के साथ अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन उसके मन में यह लालसा हुई कि क्यों ना इस सरोवर में स्नान किया जाए। और वह स्नान करने के लिए एक सरोवर में पहुंचा। और जैसे ही सरोवर में पहुंचा तो उसमें एक ग्राह रहता था, जल में क्रीड़ा कर रहा था अपनी पत्नी बच्चों के साथ में। एक सूंड में जल भर भर के एक दूसरों के ऊपर फेंक रहा था। वह खेल में इतना मस्त हो गया था महाराज कि उसे किसी चीज का भान नहीं था। उसी जल में एक ग्राह मगर रहता था। वह हाथी के पैर को पकड़ लिया और धीरे धीरे खींचने लगा अपनी ओर। हाथी ने सोचा कि कोई छोटा मोटा जीव होगा, उसे यह पता नहीं है कि महाराज स्नान कर रहे हैं। जब उसे यह पता चलेगा कि महाराज को मैं प्रताड़ित दंडित कर रहा हूँ, वह आकर के क्षमा मांगेगा। और इस बात को टालते हुए वह पुनः अपनी मस्ती में मस्त हो गया। मगर कहते हैं पानी में मगर की शक्ति अधिक होती है। जो वजनी चीज होता है वह पानी में जाने के बाद हल्का हो जाता है। हाथी की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी महाराज।
अपनी पत्नी बच्चों से कहा, मुझे बचाओ इस संकट से। पत्नी बच्चे सरोवर से बाहर आकर के सूंड से सूंड मिलाकर के खींचने लगे, मगर वह गजराज बाहर आने को नाम ही नहीं ले रहा था। कई दिनों तक परिश्रम चलता रहा। पुत्र बोले, पिताजी आप तो बाहर आ नहीं रहे हैं और हम भी बिना खाए पिए हमारी भी शक्ति क्षीण हो गई है। कहते हुए पुत्र वहां से निकल गए। पत्नियां कुछ दिन तक परिश्रम करती रही। जब 10, 15, 20 दिन हो गए, पत्नियां भी चल दी, स्वामी आप तो बाहर आ नहीं रहे हैं। आज गजेंद्र पश्चाताप कर रहा है, रुदन कर रहा है, बाहरी जिसके लिए जीवन पर्यंत मैंने परिश्रम किया,